हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचनेट कंपनी। मैं अनम आज फिर से मैं आपको अपने ऑन साइट पर लेकर आई हूँ, जो कि पूरी 100% कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे जो साइट है, यहाँ पे हमने 2 वार्डरोब्स किए हैं और ड्रेसिंग टेबल है, लॉफ्ट्स है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं सबसे पहले उनका व्यू, आप देख लीजिए। तो अब आप जो देख रहे हैं ये हमारे 2 स्लाइडिंग डोर्स हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये सारे सॉफ्ट क्लोज आने वाले हैं जैसे आप देखोगे। ठीक है, मैं आपको पूरा ओपन करके नहीं बताऊँगी बिकॉज आपको पता है ये जस्ट नया नया सेटअप लगा है, तो अंदर काफ़ी कपड़े बिखरे हुए हैं। सो जब ये पूरी तरीके से सेटअप लग जाएगा तो मैं इसका एक फ़ोटो आपसे शेयर करूँगी इसमें। ठीक उस हिसाब से आप देख सकते हो, स्पेस थोड़ी कम है तो पूरा स्पेस का यूटिलाइज़ अच्छी तरीके से होना चाहिए, जिसमें उनका यूज़ भी हो जाए और स्पेस खुली भी दिखे। तो आप देखोगे तो ड्रेसिंग को यहाँ पे ऑप्शंस नहीं था, तो हमने वार्डरोब के एग्जैक्ट बाजू में इस तरह का ड्रेसिंग बनाया है। अगर आप देखोगे तो अभी तक स्टोर नहीं किया है मटेरियल, बहुत जल्द स्टोर हो जाएगा। हमने देखा है जो अंदर का डोर्स है, डोर्स के अंदर साइड से हमने ग्लास दी है ताकि ग्लास अंदर से सेफ भी रहेगी, और प्लस जब हमें इसका यूज़ लगेगा तब हम इसमें अपने आप को देखेंगे। और अगर आप देखोगे तो हमने लाइट का पॉइंट बाहर तरफ से दिया है फोकस आने के लिए, तो लाइट का पॉइंट आपका वो भी कवर हो जाएगा, प्लस मिरर भी कवर हो जाएगा। और सेकंड, जो शेल्फ़ आपको चाहिए तो उस हिसाब से पूरे शेल्फ़ आए हैं। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा यहाँ पे स्विच बोर्ड हमने ऐड किया है। अगर आप देखोगे तो अंदर से इसका कनेक्शन पूरा जोड़कर, स्विच बोर्ड बैक साइड पे था, हमने इसको फ्रंट पे ले लिया है। ठीक, अगर आप इसी तरीके से देखोगे तो लास्ट के जितने भी साइड्स हो रहे हैं और होते आ रहे हैं और जो हो चुके हैं, उसमें भी हम लोग कुछ इसी तरीके से प्लान करते हैं कि जैसे लाइक आपका स्विच बोर्ड और उसका कनेक्शन एक ही तरफ रहता है, और प्लस वहाँ पे हमें पूरा फर्नीचर भी करना है, तो कैसे अरेंज करें। तो हम इस तरह से उसे प्लान कर सकते हैं कि हम उसको अपने फर्नीचर के बाहर साइड से, आउट साइड से उसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। और अगर मैंने एक और रिपीट किया है कि आप देख सकते हो, हमारा जो डोर है ये 36 mm का पूरा ब्रॉड आएगा, प्लस उस पर मिरर आएगा। और लाइट कनेक्शन आपको पता है हम अंदर ऑप्शन नहीं दे सकते थे, तो जो हमारा लॉफ्ट का कंटिन्यू पैनल था उसके ऊपर हमने लाइट एडजस्ट की हुई है। अब ठीक, इसी का भी स्विच कुछ इसी के अंदर है। एक्चुअली लाइट अभी अवेलेबल नहीं है हमारे क्लाइंट के यहाँ पर, वरना मैं आपको ऑन ऑफ करके वो भी प्रोसेस बता देती थी। ठीक, अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये हमारा डोर क्लोज हो गया। ठीक, उस हिसाब से अगर हमारा वार्डरोब का देखोगे तो आपको पता है स्लाइडिंग डोर्स है, डिज़ाइन 2 कॉम्बिनेशंस में आ चुकी है। आप इस तरह के भी डिज़ाइन चॉइस कर सकते हो, मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था। आपको पता होगा अगर आपने इसका पार्ट 1 देखा है, तो जहाँ पे हमने बेसिक पूरा रेडी किया था, उस बेसिक पॉइंट पे आपको पता होगा कि मैंने आपको एक्सप्लेन की थी डिज़ाइन, जिसमें हम लेवल टू लेवल डिज़ाइंस डाल रहे थे डोर्स के ऊपर। ठीक, उसी हिसाब से ये 2 कलर कॉम्बिनेशंस में अगर आप देखोगे तो वो रेडी होने के बाद प्रोसेस कुछ इस हिसाब से दिख रहा था। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि लास्ट जो हमारा एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको वार्डरोब शेयर किया था, जिसमें हम अलग अलग डोर्स पे 2 लॉक्स दे रहे थे, बट यहाँ पे एक सिंगल पर्सन यूज़ के हिसाब से हमने एक लॉक मिडल में दिया है, जिससे दोनों डोर्स इजीली प्रॉपरली लॉक हो जाएंगे। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो चैनल हमारी सॉफ्ट क्लोज की गई है। मैं जस्ट एक नॉर्मल क्लोज करके आपको बता दूंगी, जो सेम हमारे हर साइड्स पर होते आ रहे हैं। अगर आप लॉफ्ट भी देखोगे तो लॉफ्ट में मैं आपको एक सिंगल पहले ओपन करके बताऊंगी, हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिए। आप देखोगे तो इस हिसाब से पूरा कॉर्नर है, जिसपे हमने पूरा प्रॉपर शेल्फ दिया है, प्लस उस लाइट का सेक्शन ऐड करते हुए प्रॉपरली स्विच आ गया है, और ऊपर का अलग कर दिया पैसेज। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बॉक्स के फ्रेम करके ये लाइट ऐड किया है। सारे डोर्स आपको सॉफ्ट क्लोज ही आएंगे। अब जो मेरा सेकंड है साइड बेडरूम का, हम वहाँ के भी चेक कर लेते हैं वार्डरोब्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम आ गए सेकंड बेडरूम में। आप देखोगे कलर कॉम्बिनेशन सेम टू सेम रहेगा, डिज़ाइन सेम टू सेम है, लॉफ्ट का प्रोसेस भी सेम है, बस चेंजेस हुए हैं तो ड्रेसिंग टेबल में आप देखोगे यहाँ पे भी से हमारा वही प्रोसेस है, सॉफ्ट क्लोज प्लस हमारा लॉक वही था कि एक लॉक में दोनों डोर्स इजीली लॉक हो जाएंगे। लॉफ्ट और सेम आप देखोगे तो वही पैनल कंटिन्यू किया है, प्लस ड्रेसिंग आ गया है। नीचे के साइड पर 3 ड्रावर्स आ गए हैं जो हैंडल लेस है। अगर आप उसका प्रॉपर देखोगे तो मैं एक सिंगल आपको ओपन करके बता दूंगी, इस हिसाब से रहेगा। आप देख सकते हो डोर्स काफ़ी बड़ा है, ड्रावर सॉरी। और ठीक उस हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे हमने लाइटिंग एडजस्ट किए हुए, सेम वैसे ही बॉक्स टाइप करके
स्विच नीचे के साइड पर दिया है और हमने ड्रेसिंग के डोर्स पर मिरर लगाया है और ठीक बैक साइड पे हमारा ड्रेसिंग रहने वाला है। अब फिलहाल स्टोरेज थोड़ा सा समझ जाइए आप। और आप देखोगे यहाँ पे हमने बुक शेल्फ दिया है, ट्रांसपेरेंट ग्लास दी है ताकि इजीली हम बुक्स समझ पाए कौन सी है कहाँ है। और आप देखोगे ये सब कुछ सॉफ्ट क्लोज आने वाला है। अभी फ़िलहाल चीज़ें थोड़ी बिखरी हुई है, वरना मैं प्रॉपरली आपको इसको क्लोज़ करके भी बता पाती थी कि कैसा है। लॉफ्ट सेम जैसे मैंने वहाँ पर आपको बताया है कि हमने पैनल कंटिन्यू किया है और यहाँ पर ऑलरेडी शेल्फ, जैसे आपको पता है लॉफ्ट के ऊपर शेल्फ आते हैं और हमें जैसे उसके ऊपर शटर लगाने हैं, तो ये ठीक उसी तरीके से मैं एक सिंगल आपको बता देती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा ये सेक्शन बना हुआ था, हमने इसके ऊपर जस्ट शटर डाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वर्क देखोगे तो मैं वर्क देखकर आपको बता दूंगी कि ये वही वर्क है जिसमें मैंने आपको ऑप्शंस दिए थे कि 70+30, 70% वर्क हम लोग अपने वर्कशॉप पर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और 30% यहाँ पर आके, मीन्स जहाँ पे हमारी ऑन साइड है वहाँ पर आकर हम पूरा प्रॉपरली कंप्लीट करते हैं। आपको पता होगा कि अगर आप इस तरीके से ऑप्शन चाहते हैं, ज़्यादा डस्ट ना हो, ज़्यादा आपको इरिटेट ना हो और आप चाहते हैं घर में ज़्यादातर कंजेस्टेड प्लेस रहती है और इतना सब कुछ बनता है, तो आपको पता है कितना ज़्यादा हैम्बरिंग होता है। तो आप अगर ऐसे कुछ चाहते हैं तो आप ऐसे ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था 70+30। तो फ्रेंड्स, आपको पता है मॉड्यूलर में, आपको पता है पूरा मॉड्यूलर जब रेडी होकर आता है तो आपको पता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे एक वीडियो में बताया कि हमारी वॉल्स कभी भी क्लियर एंड स्ट्रेट नहीं होती है, हमेशा उसमें लेयर्स आती है, तो मॉड्यूलर एक दूसरे में बैलेंस नहीं हो पाता। ठीक उसी तरीके से हमारे फ्लोर्स भी ऊपर नीचे में लेयर्स आती है, तो हमारा बैलेंस बिगड़ता है फर्नीचर का। लेकिन जो 70+30% जो हमारा वर्क आएगा, इसमें प्रॉपरली फिनिशिंग आएगी और हमारा फर्नीचर प्रॉपरली असेंबल होता है। मैं आपको नीचे से एक बताना चाहती हूँ, अगर आप वार्डरोब के नीचे देखोगे तो यहाँ पे मूंगी जितना जाने का भी गैप हम नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि 30+ में यही पूरी फिनिशिंग काम आती है। 30+ वर्क यही है कि प्रॉपरली फिनिशिंग देना है, प्रॉपर आपके जो प्रोडक्ट है उसको अपनी प्लेस पे प्रॉपरली सेटअप लगाना, यही 30% का वर्क रहता है। मुझे इसकी बात ये भी बतानी थी, जो 70+30 में आपको पता है बीच में कई रूम्स में पिलर्स आ जाते हैं, तो हम वो भी ठीक तरीके से असेंबल नहीं कर पाते, बट इसमें वो ऑप्शंस भी हो सकते हैं। अगर आप देखोगे तो इस वार्डरोब के बैक साइड में अगर आप देखोगे तो एक पिलर आया हुआ था जिसकी विड्थ अगर आप देखोगे तो 18 इंच थी और डिप इसकी 5 इंच थी, जिसमें हमने वार्डरोब में इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया है। अगर बाहर से देखोगे तो पता नहीं चलता है कि इसके अंदर पिलर भी आया है, क्योंकि ये ऊपर साइड से लॉफ्ट में कवर हो चुका है और नीचे ये वार्डरोब में कवर हो चुका है, तो हम ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। तो हमारे सर हैं जिनके यहाँ पे हमने वर्क किया है, ये अपना कुछ वैल्यूएबल फीडबैक कहना चाहते हैं आप लोगों से, तो आप सुनिए। सर कीजिए। मैं अशोक कुलकर्णी। सबसे पहले मैं टागोर नगर के शोरूम में गया था और जो वहाँ पर वार्डरोब देखा वो उसका फिनिशिंग देखा, बाद में जो उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन बताया वो देखा, वो बिल्कुल जैसा मुझे पसंद था ऐसा ही था। इसलिए मैंने वहीं पर निर्णय ले लिया कि हम यहीं से बना लेंगे। उसलिए यादव जी को हमने घर पे बुलाया, उसने सब दीवार का माप लिया, बीच में पिलर आते थे, वो पिलर का भी मतलब जो जगह वेस्ट हमारा हमेशा होता है, कोई जो स्पेस हम यूज़ नहीं कर सकते, उसके हिसाब से माप लेके उन्होंने वार्डरोब बनाया और इसके कारण पूरा स्पेस ज़मीन से लॉफ्ट तक यूज़ होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो फिनिशिंग अच्छा लगा, मतलब जो शोरूम में देखा वही फिनिशिंग, ऐसा ही फिनिशिंग जो घर पे बनाया उसमें ही मिला। अब हम उनके काम से फुल्ली सेटिस्फाइड है। और एक बात है कि जो कारागिर उन्होंने भेजे थे वो इतने ईमानदारी से काम करते हैं, फुल फ्लेज काम करते हैं, फुल डिवोशन काम करते हैं कि हम भी उनके साथ बहुत खुश हुए, समाधानी रहे पूरी तरह से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपका ये वैल्यूएबल फीडबैक। अगर आप भी वर्क करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा नंबर है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बहुत जल्द आपको रिस्पॉन्स करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।